दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की ताजा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको मध्य प्रदेश की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, ग्वालियर चंबल सागर में 17 से 18 अक्टूबर को बारिश की संभावना। मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल और सागर संभाग में 17 से 18 अक्टूबर को बारिश हो सकती है। ऐसा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के एक्टिव होने से होगा। इसके बाद ठंड का असर भी बढ़ जाएगा। बता दें कि भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन समेत प्रदेश के कई शहरों में गर्मी का असर देखने को मिला है और कई जगहों पर दिन का टेम्परेचर 35 डिग्री के पार कर चुका है। बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में चुनावी आचार संहिता लागू होने के 72 घंटे के भीतर चुनाव आयोग ने 2 जिलों के कलेक्टर और 2 जिलों के एसपी को हटा दिया है। रतलाम कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी और खरगोन कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा को मंत्रालय पदस्थ किया गया है। जबलपुर एसपी तुषार कांत विद्यार्थी और भिंड एसपी मनीष खत्री को एआईजी पीएचक्यू पदस्थ किया गया है। कांग्रेस ने अधिकारी के खिलाफ चुनाव प्रभावित करने की शिकायत की थी। एक और बड़ी खबर की बात करें तो मध्य प्रदेश भाजपा के घोषित 136 प्रत्याशियों में जातियों का समीकरण आ चुका है। 31% ब्राह्मण और ठाकुर को टिकट दिया गया है, वहीं पिछड़े वर्ग को 30% टिकट दे दिया गया है। मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले जाति जनगणना का मुद्दा जोर पकड़ रहा और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने साफ कह दिया है कि यदि सत्ता में आए तो सबसे पहले जाति जनगणना करवाएंगे। उधर भाजपा 230 विधानसभा सीटों में से 136 पर उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। इनमें 31% टिकट ब्राह्मण और सवर्ण वर्ग को दिया गया है और अब तक सामान्य वर्ग के 48 उम्मीदवार के नाम घोषित किए गए हैं, जबकि पिछले वर्ग को 30% टिकट दे दिया गया है। जाति जनगणना के सवाल पर नरोत्तम मिश्रा ने राहुल गांधी का नाम लिए बिना कहा कि जो खुद अपनी जाति नहीं बता पाते हैं वो पिछड़ों की बात क्यों करेंगे। बड़ी खबर, इंदौर 3 से टिकट के लिए घमासान, कांग्रेस नेता के विवेकपूर्ण फैसला करने की सलाह से कार्यकर्ता हैरान। इंदौर 3 में कांग्रेस दावेदारों के बीच लड़ाई दिलचस्प हो गई है। दावेदारों ने लोकसभा क्षेत्र प्रभारी विमल शाह के सामने ही पार्टी को फैसले के लिए चुनौती भी दे दी है। यह घटनाक्रम पार्टी की इंटरनल बैठक में हुआ, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ। दूसरी तरफ भाजपा 3 नंबर को लेकर फंस गई है, क्योंकि आकाश विजयवर्गीय का टिकट कटने की आशंका देखकर समर्थक लामबंद हो रहे हैं और यह तक कह चुके हैं कि यदि आकाश को टिकट नहीं दिया गया तो नुकसान होगा। ऐसे में कांग्रेस इस मौके को पार्टी की आपसी लड़ाई में गंवाना नहीं चाहती है और ऐसे में कांग्रेस व्यापारिक और सामाजिक समीकरण को देखकर इस सीट पर चौंकाने वाली घोषणा कर सकती है। बड़ी खबर, प्रदेश की बहुचर्चित डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे का इस्तीफा मंजूर नहीं करने के मामले में जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। इस मामले में हाईकोर्ट ने सामान्य प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव को भी तलब किया है। सीनियर एडवोकेट और राज्यसभा सदस्य विवेक तनखा ने कहा कि यदि आवश्यकता पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। राजधानी में तीसरे दिन भी इस मामले को लेकर कांग्रेस हमलावर रही है। डिप्टी कलेक्टर पद से इस्तीफा देने के बावजूद शासन के द्वारा इस्तीफा मंजूर नहीं किए जाने को लेकर निशा बांगरे ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। नियमों का हवाला देते हुए निशा बांगरे ने याचिका में कहा कि नियम के मुताबिक 1 महीने में इस्तीफा मंजूर कर लिया जाना चाहिए, लेकिन शासन ने अब तक नहीं किया है। बड़ी खबर, भाजपा की चौथी लिस्ट आने के बाद के नेताओं की बगावत नाराजगी देखने को मिलने लगी है। टिकट कट जाने से कुछ नेता संगठन के खिलाफ खुलकर तो कुछ मन में विरोध पाले हैं। हालांकि चुनाव में अभी 1 महीने का वक्त और है। इस बीच कई और बगावती चेहरे अपनी पार्टी के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। पूर्व सांसद लक्ष्मी नारायण यादव और बंडा से दावेदारी कर रहे उनके बेटे सुधीर यादव ने निवास पर एक बैठक बुलाई, जिसमें पूर्व सांसद लक्ष्मी नारायण यादव ने मीडिया से चर्चा करते हुए भारतीय जनता पार्टी के आलाकमान पर निशाना साधा और मीडिया को जवाब देते हुए कहा कि भाजपा का हाईकमान अंधा, बहरा और तानाशाह है। भारतीय जनता पार्टी ने चौथी लिस्ट जारी की थी और इस सूची में जिले के सभी मंत्रियों के टिकट के साथ सागर और नरियावाली सीट से चौथी बार पुराने विधायकों पर भरोसा जताया है। बड़ी खबर, राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस मेरी मृत्यु की प्रार्थना कर रही है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अगर मैं मर भी गया तो अब मैं अपनी जनता की सेवा करने के लिए फिनिक्स की तरह पुनर्जन्म लूंगा और अपनी जनता की सेवा करने के लिए वापस आ जाऊंगा। मुख्यमंत्री चौहान ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए जनसंबोधन में कहा कि कांग्रेस उनसे बहुत डरती है। राहुल गांधी से लेकर कमलनाथ तक सब गाली देते हैं। बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में आचार संहिता लगने के बाद कार्रवाई तेज, नंबर प्लेट को लेकर वसूला गया जुर्माना। मध्य प्रदेश में निष्पक्ष और शांतिपूर्वक चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए निर्वाचन आयोग ने गाइडलाइन जारी कर दी है और इस गाइडलाइन के मद्देनजर मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों में कार्रवाइयां शुरू है। प्रदेश के झाबुआ में परिवहन विभाग ने यातायात पुलिस के साथ मिलकर अनूठा अभियान चलाया। इस दौरान जो लोग वाहनों पर अपने पद का नाम लिखकर रौब झाड़ते थे उन पर कार्रवाई की गई।
बड़ी खबर, पहली बार मतदान करने वालों को कमलनाथ ने लिखा खत, बीजेपी सरकार को बताया युवाओं की समस्या का कारण। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने लिखा कि जीवन के इस पड़ाव पर हर नौजवान का सपना होता है कि शिक्षा दीक्षा पूर्ण करने पर उसे अच्छा रोजगार मिले और वह परिवार के साथ सम्मानजनक खुशहाल जीवन जी पाए। आप भी इसी दिशा में विचार कर रहे होंगे, लेकिन आपको जानकर दुख होगा कि आज मध्य प्रदेश में 2 करोड़ से अधिक युवा हैं और इनमें से अधिकतर बेरोजगार हैं। युवाओं की इस स्थिति का कारण प्रदेश की बीजेपी सरकार है। बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में भाजपा कांग्रेस के बागियों पर छोटे दल रख रहे नजर। बसपा ने इन्हें दिया टिकट, संपर्क में है आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी के लोग भी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 में इस बार बीजेपी और कांग्रेस के बगावती नेताओं पर छोटे दलों की नजर है। राजनीतिक दलों ने इन दिनों उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। राज्य में विधानसभा की 230 सीटें हैं और इनमें से भाजपा 4 सूचियां जारी कर चुकी है और 136 सीटों के लिए उम्मीदवार की घोषणा हो चुकी है। लेकिन जो बगावत कर रहे उस पर आम आदमी पार्टी और बसपा साथ ही समाजवादी पार्टी नजर बनाए रखी है। बीजेपी मध्य प्रदेश में कैलाश विजयवर्गीय के बेटे का टिकट काट सकती है। 2 मंत्रियों की सीट भी बदली जा सकती है। मध्य प्रदेश में संघ के करीबी माने जाने वाले 2 मंत्री उषा ठाकुर और इदर सिंह परमार के विधानसभा क्षेत्र बदले जा सकते हैं। वहीं कैलाश विजयवर्गीय के पुत्र और वर्तमान विधायक आकाश विजयवर्गीय का टिकट भाजपा काट सकती है। भाजपा में प्रत्याशियों की 5वीं सूची का इंतजार है। इसे लेकर वर्तमान विधायकों की चिंता बढ़ रही है। लगातार इस तरह की खबरें आ रही है कि भाजपा ने 4थी सूची जारी करके वर्तमान विधायकों को राहत दी है, मगर 5वीं सूची में कईयों के टिकट कटने के आसार हैं और उनमें विजयवर्गीय के बेटे भी शामिल हैं। बड़ी खबर, सिंधिया ने अशोकनगर के चंदेरी में कहा कि हम तो कार्यकर्ता हैं साहब, अपना पसीना तक बहा दूंगा और आगे कहा कि आपके पसीने की एक बूंद के बदले में पसीना बहा दूंगा। सिंधिया ने कहा कि हमारी पार्टी नेताओं की पार्टी नहीं है, हमारी पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। किसी की पहचान महत्व है तो वह भाजपा के आम कार्यकर्ताओं का महत्व है। आपके बीच में भारत सरकार के मंत्री के रूप में नहीं आया हूं, सांसद के रूप में नहीं आया हूं, मैं आपके बीच परिवार के सदस्य के तौर पर आया हूं। बता दें कि चंदेरी विधानसभा सीट के लिए भाजपा ने जगन्नाथ सिंह रघुवंशी को प्रत्याशी बनाया है। बड़ी बीजेपी ने तैयार कर ली है खास रणनीति। बता दें कि भाजपा ने किसानों तक पहुंचने की तैयारी कर ली है और इस कार्य को भाजपा किसान मोर्चा की राज्य स्तरीय इकाइयां संभालेगी। देश में किसानों के लिए केंद्र सरकार की कई योजनाएं चल रही है, लेकिन इनमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड आदि प्रमुख है और इन सब के जरिए मध्य प्रदेश में किसानों तक भाजपा पहुंचने वाली है। बड़ीकर, पूजा के बहाने सभा नहीं कर पाएंगे राजनेता। नवरात्र पर्व और दीपावली के त्योहार के बीच प्रदेश में होने वाले चुनाव प्रचार में राजनेता पूजा के बहाने सभा नहीं कर पाएंगे। धार्मिक कार्यक्रम के साथ धार्मिक स्थलों के मामले में भी चुनाव आयोग ने अपनी रणनीति साफ कर दी है। इसमें कहा कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दौरान कलेक्टर और उनके अधीनस्थ अफसर किसी भी धार्मिक स्थल के परिसर में सभा की अनुमति नहीं दे पाएंगे। चुनाव आयोग ने इस मामले में सख्त हिदायत देते हुए अनुमति देते वक्त इसका ध्यान रखने को कहा है। इसके साथ ही राजनीतिक दलों को जुलूस एवं रैली की अनुमति देने में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाएगा कि जुलूस एवं रैली किन किन मार्गों से गुजरेगी। बड़ी खबर, कांग्रेस की पहले सूची तैयार। बता दें कि कांग्रेस अपनी पहले सूची तैयार कर चुकी है और चुनाव के लिए कांग्रेस ने अभी तक अपनी एक भी प्रत्याशी की घोषणा तो नहीं की है, लेकिन लिस्ट तैयार है। कांग्रेस की पहली सूची 15 अक्टूबर को आने की संभावना है, लेकिन कौन से चेहरे कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हो सकते हैं तो आपको बता दें कि बुरहानपुर से सुरेंद्र सिंह सेरा, विजयपुर से रामनिवास रावत, पाटन से नीलेश अवस्थी, अटेर से हेमंत कटारे, भांडरे से फूल सिंह बरैया, अमरपाटन से राजेंद्र सिंह, चुरहट से अजय सिंह का नाम तय किया गया है। बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में संविदा कर्मी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता समेत कई कर्मियों को मिलेगा आयुष्मान योजना का लाभ। मध्य प्रदेश के संविदा कर्मचारियों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और आशा उषा कर्मियों के लिए अच्छी खबर है। प्रदेश के संविदा कर्मचारियों, आंगनबाड़ी, आशा उषा कार्यकर्ता, सहायिका, पंचायत सचिव, ग्राम रोजगार सहायक, कोटवार सहित अन्य कर्मचारियों के संवर्ग को भी आयुष्मान कार्ड का लाभ मिलेगा और इसके लिए मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग ने नियम निर्धारित कर दिए हैं।